हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टियाना रोसेटी की बहुत फेमस पोम जो कि है द गॉब्लिन मार्केट या फिर गॉब्लिन मार्केट। ये पोम जो है बहुत लेंथी पोम है, तो इसलिए हम इसका सिर्फ एनालिसिस देखेंगे एंड समरी देखेंगे। तो इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि है लिजी एंड लॉरा एंड गॉब्लिन्स, राइट। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टियाना रोसेटी इंग्लिश राइटर हैं जो कि रोमांटिक एंड डिवोशनल पोम्स को ज़्यादा लिखती है। सबसे फेमस पोम इनकी गॉब्लिन मार्केट ही है जो कि 1862 में पब्लिश हुई है, और दूसरी फेमस बुक इनकी रिमेंबर है। बुक बोल रहा हूँ, सॉरी, पोम इनकी रिमेंबर है। देन हम जानते हैं कि इन्होंने अपनी एंटायर लाइफ जो है वो पोइट्री को डिवोट कर दी और रिलीजियस फेथ को डिवोट कर दी, यानी रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा थी ये। गॉब्लिन मार्केट की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहली कैरेक्टर जो है इस पोम की वो है हमारी लिज़ी। तो जो लिज़ी है वो एक बहुत ही वाइज़ सिस्टर है। लिज़ी बहुत ही ज़्यादा समझदार, डिसिप्लिन्ड और कॉशियस लड़की है। उसे हमेशा बुराई का एहसास पहले हो जाता है और वो कभी भी किसी लालच में नहीं आती है। जबकि जो उसकी बहन है, जो कि है लौरा, वो थोड़ी-सी ज़्यादा क्यूरियस है, थोड़ी-सी चुलबुली है, थोड़ी-सी इमोशनल है। उसके अंदर नए-नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने की थोड़ी ज़्यादा इच्छा रहती है, और यही क्यूरियोसिटी उसको आगे चलकर मुसीबत में डालने वाली है। देन हमारे विलन हैं गॉब्लिन्स। तो जो गॉब्लिन्स हैं ये इंसान नहीं है, ये अजीबो-गरीब क्रिएचर्स हैं जो कि आधे जानवर और आधे इंसान जैसे दिखते हैं। कुछ बिल्ली जैसे फेस वाले हैं, कुछ चूहे जैसे हैं और कुछ अजीब से पैरों वाले हैं। किसी का पैर कुछ अजीब है, किसी का पैर कैसा है ना? अजीब से पैरों वाले हैं ये। तो ये जो गॉब्लिन्स हैं ना, ये हर शाम को जंगल के पास आते हैं और अपनी मार्केट लगाते हैं। ये फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको? ऐसे अपनी मार्केट लगाते हैं ये। तो जहाँ मार्केट में ये एक्सोटिक और मैजिकली डिलीशियस और रसीले फ्रूट्स बेचते हैं, यानी कि इनके फ्रूट्स को एक बार खा लेगा कोई तो उसको एडिक्शन हो जाए। पोमोग्रेनेट बेचते हैं, ग्रेप्स बेचते हैं, फिग्स बेचते हैं, डेट्स बेचते हैं, बट जादू करके बेचते हैं फ्रूट्स के अंदर। उनका मकसद ही ये होता है कि आती जाती लड़कियों को फ्रूट्स का लालच दिया जाए और उनको एडिक्ट बना दिया जाए। ये हमेशा कम बाय बोलते रहते हैं और स्वीट सा गाना गाते हैं ताकि लड़कियां जल्दी अट्रैक्ट हों। अब आपने कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है, तो अब हम बात करते हैं पूरी कहानी की। एक-एक इंसिडेंट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट तब था जब गॉब्लिन्स लालच देते हैं और लौरा गलती कर देती है, फँस जाती है। तो हर शाम की तरह गॉब्लिन्स ने अपनी आवाज़ लगाई मार्केट में, और लिज़ी जो थी वो समझदार थी, मैं पहले बता चुका, तो उसने अपने कान बंद कर लिए और इसने लौरा को भी कहा कि तुम भी अपने कान बंद कर लो, हम ना ही अब सुनेंगे इनकी गाने और ना ही इनकी तरफ हम देखने वाले हैं। लेकिन जो ये लौरा थी वो क्यूरियस थी थोड़ी-सी, तो उसने अपने कान बंद नहीं किए, उसने खुशबू सूँघी इन फ्रूट्स की और उसको वो फ्रूट्स बहुत एडिक्टिव लगे। तो लौरा जो है वो तुरंत गॉब्लिन्स के पास भाग गई फ्रूट्स के लिए, ठीक? तो गॉब्लिन्स ने क्या बोला कि लाओ इसके तो पैसे लगेंगे, तो लौरा ने बोला कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो अब गॉब्लिन्स जो थे बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या बोला, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे सर पे जो ये सुनहरे बाल हैं उनमें से एक गुच्छा हमें काट के दे दो, यानी एक लॉक दे दो अपने बाल की। पर लौरा जो थी थोड़ी-सी मंदबुद्धि टाइप की थी, तो उसने सोचा नहीं कि ये मैजिक करेंगे। लौरा इनके जाल में फँस जाती है और अपना बाल काट के उनको दे देती है, और बदले में उनके फ्रूट्स पर टूट पड़ती है, जो फ्रूट था, उन्हीं का था। वो फ्रूट्स को इतने पागलपन से खाती है कि बिल्कुल ही नशे में डूब जाती है, और इनका मकसद, गॉब्लिन का मकसद पूरा हो जाता है कि लौरा को नशे में डुबाना है, राइट? फिर क्या होता है, लौरा जब घर आती है ना लिज़ी के साथ, तब लिज़ी इसको बहुत डाँटती है, लौरा को, और इसको एक कहानी सुनाती है जीनी की। जीनी एक लड़की थी जिसने ही ऐसे सेम टू सेम गॉब्लिन्स के फ्रूट खाए थे, और बाद में उन फ्रूट का एडिक्शन ऐसा हो गया कि वो तड़प-तड़प के मर गई, क्योंकि उसको वो फ्रूट दोबारा कभी मिले ही नहीं। अगले दिन से लौरा पर भी वही असर दिखने लगता है। वो दिन-रात बस उन फ्रूट्स के बारे में सोचती रहती है। जब शाम को दोनों दोबारा जंगल के पास जाती है ना, तो लिज़ी को तो गॉब्लिन की आवाज़ आती है, ये लिज़ी को, इसको तो गॉब्लिन की आवाज़ आती है, पर जो लौरा है, उसको गॉब्लिन की आवाज़ नहीं आती। गॉब्लिन बोलते रहते हैं, कम बाय, कम बाय, कम बाय, राइट? तो गॉब्लिन्स का खेल ही कुछ ऐसा है।
गॉब्लिन्स उन लोगों को दोबारा अपनी शक्ल या अपनी आवाज़ कभी नहीं दिखाते जो एक बार उनके जाल में फँस चुके हैं। लौरा उन फ्रूट्स के विथड्रॉल में बीमार हो जाती है, खाकर उसे बीमार पड़ जाती है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो मौत के करीब पहुँच जाती है, अपनी डेथ का इंतज़ार कर रही होती है। अब आप लगा लीजिए एक यंग लड़की कैसे अचानक से बूढ़ी हो गई, क्योंकि गॉब्लिन्स ने मैजिक किया हुआ था। देन लिज़ी जो है, अपनी प्यारी बहन को बीमार और मरता हुआ नहीं देख सकती, उसका दिल टूट जाता है, तो वो अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करती है। वो पहली बार एक सिल्वर कॉइन अपने पास रखती है और सीधा जाती है गॉब्लिन्स के पास। लिज़ी गॉब्लिन से कहती है कि मुझे फ्रूट्स दो और ये लो सिल्वर कॉइन इसके बदले। पर गॉब्लिन्स चाहते थे कि लिज़ी उनके सामने बैठकर ही फ्रूट्स खाए। क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लिज़ी किसी और को फ्रूट दे दे जाकर और ये लिज़ी को अपने ट्रैप में फँसाना चाहते थे। पर लिज़ी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे ये जो फ्रूट्स हैं ये पैक कर दो, मैं इनको घर ले जाके खाऊँगी। इसी बात पे गॉब्लिन्स गुस्से में पागल हो जाते हैं और लिज़ी पर अटैक कर देते हैं। लिज़ी को नोचते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और ज़बरदस्ती फ्रूट का जूस जो था उसके चेहरे पर रगड़ देते हैं। पर लिज़ी एक पक्के चट्टान की तरह खड़ी रहती है और अपना मुँह टाइट से बंद करके रखती है। अगर लिज़ी के मुँह में चला जाता वो जूस, तो वो भी एडिक्ट बन जाती। ये बात लिज़ी को अच्छे से पता थी, तो अपना मुँह एकदम टाइट से बंद करके रखती है वो। बड़ी मुश्किल से लिज़ी अपने आप को रेज़िस्ट करती है और हार मान के गॉब्लिन्स वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। जैसे ही गॉब्लिन जाते हैं, लिज़ी भागती है घर पे अपने और उसका जो पूरा फेस था और पूरी बॉडी थी, उस फ्रूट्स के रस से भरा हुआ था। तो वो लौरा को चिल्ला-चिल्ला कर कहती है कि लौरा जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरे चेहरे पे जो ये जूस लगा है उसे चाट लो। बोलती है लिक इट ऑफ करके। मैं ये सब तुम्हारे लिए झेल कर आई हूँ, लौरा को बोलती है लिज़ी। तो लौरा दौड़ कर आती है और लिज़ी लिज़ी के चेहरे पे जो भी वो जूस लगा था ना उसको चाटने लग जाती है। पर इस बार वो एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करती है। वो चीज़ ये थी कि वो जो जूस था, पहले लौरा को वो मीठा लगता था, फ्रूट पहले मीठा लगता था, बट इस बार जो वो जूस था, वो एक कड़वी दवाई की तरह लग रहा था। वो जूस लौरा के अंदर के ज़हर को काट देता है। लौरा बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगले दिन जब लौरा की आँखें खुलती है ना, तो वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी होती है। उसके बाल फिर से सुनहरे और चमकदार हो जाते हैं, जैसे इस फ़ोटो में दिख रहे हैं और उसकी जो मौत थी, जो आने वाली थी, वो टल जाती है। तो अब ये स्टोरी शिफ्ट होती है कुछ सालों बाद, जब लिज़ी और लौरा बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है और दोनों के बच्चे होते हैं। तो वो अपने बच्चों को बिठाकर ये कहानी सुनाती है। वो उनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाती है कि इस पूरी दुनिया में एक बहन से बड़ा कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। जब भी मुसीबत आती है या कोई बुरा साया घेर लेता है, तो एक बहन ही दूसरी बहन को लिफ्ट करने और बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाती है। सो इसी के साथ, इसी मोरल के साथ ये स्टोरी एंड होती है। अगर हम थीम्स की बात कर ले तो हमें टेम्पटेशन की थीम देखने को मिलती है, हमें सिस्टरहुड देखने को मिलता है, हमें मैजिक एंड क्राफ्ट देखने को मिलता है, हमें डिज़ायर देखने को मिलता है ना? तो ये कुछ इसकी थीम्स हो गई एंड इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। नोट्स में प्रॉपर थीम्स, इमेजरी, सिम्बोलिज़्म सब मेंशन्ड है, तो आप पढ़ लीजिएगा उनको अच्छे से। थैंक यू सो मच। दिस वाज़ ऑल अबाउट द गॉब्लिन मार्केट बाय क्रिस्टियानो रोसेटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।